नमस्कार। दवाइयाँ में आपका स्वागत है। आज हम लोग आसान भाषा में ये चीज़ देखेंगे कि टाइफाइड फीवर यानी टाइफाइड की जो बुखार होती है, उस इन्फेक्शन में कौन-कौन सी दवाइयाँ उपयोग करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टाइफाइड फीवर होता क्या है। टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। ये एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसमें साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है और ये बुखार होती है। आम तौर पे ये तब होता है जब किसी एरिया में साफ सफाई ठीक से नहीं है, हाइजीन मेंटेन नहीं है और जो ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल है उसके अलावा स्वेज है उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तब ये वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। यही एक कारण है कि बरसात के मौसम में बाहर खाने से लोगों को परहेज करना चाहिए या मना किया जाता है कि बाहर का सामान नहीं खाना चाहिए। खासकर वो सामान नहीं खाना चाहिए जिसमें ज़्यादा पानी का उपयोग होता है, जैसे गोलगप्पा या पानी पूरी जो होता है वो नहीं खाना चाहिए। उस वक्त पानी में या फिर कंटामिनेशन जो होता है वो बहुत हाई होता है। टाइफाइड फीवर होने का रीज़न खाना ही होता है, क्योंकि जब पानी और खाना कंटामिनेटेड होते हैं टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी से, क्योंकि जनरली यही कंटामिनेट होते हैं और इन्हीं की वजह से आमतौर पर देखा जाता है कि टाइफाइड फीवर हुआ है। मक्खियाँ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है टाइफाइड फीवर के लिए, क्योंकि वो गंदगी में बैठती हैं, फिर वो जाके खाने में बैठ जाती है, तो उससे भी टाइफाइड फीवर चलता है। अगर टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम्स है बुखार आना। ये तुरंत नहीं होता, जैसे किसी व्यक्ति में बैक्टीरिया गया वो तो तुरंत वो चीज़ देखने को मिलता नहीं है, थोड़ा सा समय लेता है और उसके बाद फिर बुखार आना शुरू होता है। बुखार हल्का से बहुत तेज तक पहुंचता है, जिसमें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार पहुंच जाता है। इसके अलावा थकावट लगना, कमजोरी लगना, भूख मिट जाना, उल्टी लगना, उल्टी होना, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया होना, ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। किसी किसी में आपको बहुत ज़्यादा हेडेक भी देखने को मिलता है और पेट में दर्द भी देखने को मिलता है, लेकिन ये सारे सिम्टम्स नहीं मौजूद होते हैं किसी व्यक्ति में। किसी में सिम्टम्स कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं। जैसे एक दो केसेस मेरे पास आए थे जिसमें किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस भी हो गया था टाइफाइड में, और किसी का आंख नाक कान सब जल रहा था लेकिन बुखार बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं और एक बदन दर्द देखने को मिलता है, लेकिन सारे सिम्टम्स एक व्यक्ति में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ हम लोग उपयोग कर सकते हैं। देखिए, टाइफाइड फीवर के लिए 4 क्लास के एंटीबायोटिक्स यूज़ आप कर सकते हैं। अगर मैं सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक जो पूरे दुनिया में उपयोग हो रहे हैं होते हैं, या जो फर्स्ट चॉइस होता है यूज़ करने के लिए, वो है सिप्रोफ्लोक्सासिन। 500 mg दिन में 2 बार 5 से 7 दिन के लिए लेना होता है। अमूमन जितने भी आपके एंटीबायोटिक्स होंगे टाइफाइड के लिए, वो 5 से 7 दिन के लिए ही होंगे, उससे कम लेने पे वो बैक्टीरिया पूरी तरह ठीक नहीं होता है। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा पीना है, रेस्ट करना है कम से कम 2 से 3 दिन स्टार्टिंग का, और कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जो आपके बुखार को बढ़ा दे, या फिर बाहर का तो बिल्कुल बंद हो जाना है। ठीक है, एकदम साधारण खाना खाना है। तो अब कौन कौन से 4 क्लासेस हैं एंटीबायोटिक्स के, तो सबसे पहला है फ्लोरोक्विनोलिन। फ्लोरोक्विनोलिन में ही सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है। सिप्रोफ्लोक्सासिन के अलावा आप ओफ्लोक्सासिन ले सकते हैं 200 mg दिन में 2 बार। इसके अलावा आप लीवोफ्लोक्सासिन ले सकते हैं 500 mg दिन में 1 से 2 बार, 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। ये 3 आपके हो गए फ्लोरोक्विनोल में, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन। आखिर फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक करता क्या है? तो ये बैक्टीरिया को रेप्लिकेट करने से, यानी प्रोडक्शन करने से, 1 से 2, 2 से 4 बनने से रोकता है। ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोल का काम करने का तरीका ये है। सेकेंड क्लास जो है वो है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन में 4 से 5 आपको एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है सिफेक्सिम। अगर आप सिफेक्सिम ले रहे हैं तो आपको 200 mg दिन में 2 बार 5 से 7 दिन के लेना है। इसके अलावा आप सेफोरोक्सिम ले रहे हैं तो 500 mg दिन में 2 बार 5 से 7 दिन के लेना है। सेफोडोक्सिम ले रहे हैं तो ये भी आपको 200 mg दिन में 2 बार 5 से 7 दिन के लेना है। इसके अलावा अगर आप सेफ्ट्रैक्सोन ले रहे हैं जो इंजेक्शन के रूप में आता है, तो ये आपको 1 ग्राम का इंजेक्शन
सीवियरिटी के हिसाब से एक बार दिन में पड़ सकता है या 2 बार पड़ सकता है 5 से 7 दिन के लिए। तो ये आपको सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स है। आखिर ये क्या करते हैं? तो ये सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देते हैं। बैक्टीरिया का एक आउटर कवरिंग होता है जो बैक्टीरिया को बाकी चीज़ों से बचाता है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के सेल वॉल बनने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव लेयर खत्म हो जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। तीसरा जो क्लास है वो है मैक्रोलाइड क्लास। इसका उपयोग आमतौर पर करते हैं या तब भी करते हैं जब कोई बैक्टीरिया बाकी एंटीबायोटिक के लिए रेसिस्ट हो गया है और काम नहीं कर रहा है। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया का प्रोटीन सिंथेसिस ही रोक देता है। जब बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है तो बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता और बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। मैक्रोलाइड में कौन सा एंटीबायोटिक आप यूज कर सकते हैं? तो एजिथ्रोमाइसिन सबसे बढ़िया इसमें यूज होता है। अगर आप 500 mg लेते हैं तो दिन में एक बार, और 250 mg लेते हैं तो दिन में 2 बार आपको 5 से 7 दिन के लिए लेना होता है। इसके अलावा जो आखिरी एंटीबायोटिक है वो बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, जो बहुत सीवियर इन्फेक्शन है और कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तब आपको कार्बापेनम क्लास के एंटीबायोटिक लेने होते हैं। ये भी क्या करता है? तो ये भी सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देता है, लेकिन ये दूसरे तरीके से रोकता है। जैसे आपको सिफिलिस को रोकना वैसे ही रोकता है, इसका प्रोसेस दूसरा होता है। इसमें आपको 2 एंटीबायोटिक यूज ज़्यादातर होते हैं, एक इमीपेनम, एक डोरीपेनम। लेकिन ये इंजेक्शन के रूप में होता है और ये बहुत रेयर यूज होता है। जब सीवियरिटी इन्फेक्शन की ज़्यादा होती है इसका उपयोग तब करते हैं। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो टाइफाइड का इन्फेक्शन क्योर होता है उसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी सबसे बढ़िया काम करता है, सिंगल ड्रग उतना बढ़िया काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो कॉम्बिनेशन थेरेपी में है वो है आपको ओफ्लोक्सासिन सिफेक्सिम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आता है 200 mg करके। आप इसको दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आप ओफ्लोक्सासिन दे रहे हैं और थोड़ा और सीवियर टाइफाइड है तो आप एजिथ्रोमाइसिन का भी उपयोग वहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन आपको उन दवाओं से 6 घंटे के गैप में देना है, एक साथ नहीं देना है। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में एक बार देने का कोशिश करिए। इसके अलावा एमॉक्सिसिलिन रिसेंटली बहुत से रिसर्च में देखा गया है कि टाइफाइड को ठीक करने में कारगर रहा है। एमॉक्सिसिलिन अगर क्लोवोनिक एसिड के साथ यूज करते हैं, जिसमें आपको ऑगमेंटिन लियो या क्लेवम आता है, तो वहाँ पे भी देखा गया है रिसर्च में कि टाइफाइड को ठीक करने में, क्योर करने में आसानी से रहा है। जिसमें से एक रिसर्च था 25% के ऊपर, जिसमें 13% को एमॉक्सिसिलिन दिया गया था और 5 से 7 दिन में सारे के सारे लक्षण खत्म हो गए। और जो फिर टेस्ट किया गया कल्चर टेस्ट, उसमें किसी तरह का कोई भी बैक्टीरिया नहीं दिखा। इसके अलावा बांग्लादेश में एक ट्रायल किया गया था जिसमें एमॉक्सिसिलिन बहुत से लोगों को दिया गया था। उसमें भी जितने लोगों को एमॉक्सिसिलिन पड़ा था वो सब ठीक हो गए थे। तो आजकल एमॉक्सिसिलिन भी आप दे सकते हैं टाइफाइड को ठीक करने के लिए। तो ये कुछ दवाइयाँ थी टाइफाइड के लिए। उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा। अगले हम लोग वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।